नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्वायर क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, जिसमें पहला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राज चिन्ह जो है। तो राज चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। राज चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। जो भारत का राज चिन्ह है वो लिया गया है अशोक के सारनाथ के स्तंभ से, जिसको अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला हम देखते हैं कि राज चिन्ह के जो निचला हिस्सा है उसका, उस पर 4 छोटे जानवर हैं, जिनमें घोड़ा है, सांड है। और घोड़ा और सांड ये दोनों जानवर दिखाई दे रहे हैं, जबकि शेर और हाथी ये अदृश्यमान हैं, मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे साइड में हैं। राज चिन्ह की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो भारत के जो राज चिन्ह हैं इनको अपनाया कब गया? इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आगे बात करते हैं कि राज चिन्ह के नीचे खुदा हुआ सूत्र, यानी जो राज चिन्ह है उसके नीचे बॉर्डर पर जो वाक्य लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आपका सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव जयते वाक्य आपका राज चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है, और जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगले प्रतीक पर चलते हैं। और अगला प्रतीक हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रगान के बारे में जो जनगण मन है। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को, कब? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया? 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे पहली बार गाया गया था। भारतीय संविधान ने इसे स्वीकार कब किया? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने इसे स्वीकार किया। आगे बात करते हैं हम कि इसका जो अंग्रेजी प्रतिपादन है, यानी कि जो राष्ट्रगान है इसका अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट किया उसको किया आपका टैगोर ने, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इसका अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना, यानी इसको लिखने वाले जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ने इसको बंगाली भाषा में की थी। यानी कि जो इसकी रचना पहले की गई थी वो पहले बंगाली भाषा में की गई थी। राष्ट्रीय गान इसका हिंदी संस्करण है। जो राष्ट्रीय गान है ये इसका हिंदी संस्करण है। इसके पहले इसको बांग्ला भाषा में लिखा गया है। पूरे गीत में 5 पद हैं। कौन कौन से? जो पूरा गीत है राष्ट्रीय गान है, जो पूरा गीत जो है 5 पद है। इसका पहला पद है राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है, यानी 5 पदों में राष्ट्रीय गीत है, जिसका पहला जो संस्करण है वो आपका राष्ट्रगान है, और ये पूरी तरह से है। राष्ट्रीय गान का बात करें, यानी राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण की जो अवधि है, यानी जो राष्ट्रगान को गाने का समय है वो आपका है 52 सेकंड, यानी राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है। अगली प्रतीक की ओर चलते हैं, और अगला प्रतीक हमारा राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जिसका नाम है वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित किया गया, और यह उनकी जो एक पुस्तक है आनंद मठ, वहाँ से इसको लिया गया है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया और आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। यह पहली बार कब गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 का, उसमें सबसे पहली बार गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया गया 1896 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन किया अरविंदो घोष के द्वारा, यानी कि जो अरविंदो घोष हैं उन्होंने राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया। अगले प्रतीक की ओर बढ़ते हैं, और पढ़ते हैं हम राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय दिग्दर्शिका जिसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। यानी राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया कब गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना है, यानी जो भारतीय कैलेंडर है उसका पहला महीना जो है वो है आपका चैत्र। सामान्य रूप से देखा जाए तो सामान्यतः देखा जाए तो एक चैत्र 22 मार्च को होता है, यानी जो सामान्यतः जो चैत्र होता है ये 22 मार्च को होता है, और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। चूँकि लीप वर्ष में एक वर्ष आपका मतलब एक दिन आपका फरवरी में बढ़ जाता है और 29 दिन की फरवरी होती है, तो इस प्रकार आपका 21 मार्च को चैत्र पड़ता है। अगर राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो इसमें 365 और 66 दिन होते हैं, जो कि आपके अंग्रेजी कैलेंडर में होते हैं। तो जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन, जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं।
चैत्र की बात करें तो चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों का तथा लीप वर्ष में 31 दिनों का होता है। यानी कि जो चैत्र का महीना होता है, जो हिंदू नव वर्ष का पहला महीना है, वह अगर सामान्य वर्ष में देखा जाए तो 30 दिनों का होता है, और अगर लीप वर्ष में देखा जाए तो यह 31 दिन का होता है। अगले पे चलते हैं, और अगला हमारा है राष्ट्रीय ध्वज। और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो 22 जुलाई 1943 को अपनाया गया। यानी भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो यह अपनाया आपका 22 जुलाई 1947 को। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है आपका 3:2। यानी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 का अनुपात है इसकी लंबाई चौड़ाई का। ध्वज के मध्य में पहिए का स्वरूप सारनाथ के अशोक से स्तंभ से बने चक्र से लिया गया। यानी जो राष्ट्र ध्वज हमारा है उसके बीच में जो चक्र बना है उसको हमने कहाँ से लिया, उसको हमने लिया अशोक के सारनाथ स्तंभ से। ध्वज के मध्य में जो चक्र है उसमें तीलियों की बात करें तो इसमें 24 तीलियां हैं, और यह 24 जो तीलियां हैं वो धर्म चक्र यानी धर्म जो चक्र है यानी धर्म चक्र परिवर्तन है उसके बारे में बताती हैं, या उसका जिक्र यहाँ से किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि ध्वज संहिता जो आई वो कब आई, 2002 के द्वारा इसको नियंत्रित किया गया, और 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया। यानी जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन है उसकी जो संहिता आई 2002 में आई, और उसके तहत 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ। भारत में ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार क्या हुआ कि प्रतीक और नाम यह अनुसूचित प्रयोग निवारण किया गया। अधिनियम था 1950 का, और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है 1971 का। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। प्रतीक और नाम का जो अधिनियम है 1950 है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब का है, 1971 का है। और इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठन, शैक्षिक संस्थानों और सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी कि किसी भी निजी संस्था द्वारा, आम जनता के द्वारा, शैक्षणिक संस्थान के द्वारा, इन सब को छोड़कर आम जनता द्वारा इन सब के तहत प्रदर्शन आप ध्वज का कर सकते हैं, ध्वज को फहरा सकते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं क्या क्या हैं। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मयूर है, यानी जिसे मोर कहा जाता है। इसे पाओ क्रिस्तातुस के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो राष्ट्रीय फल आपका आम है, जिसे मैनबियोफेरा इंडिका कहा जाता है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है, जिसे निलंबो यानी नूसी फेरा गर्टन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, जिसे फाइकस और बेंगालेसिस के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ, और इसे पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है। वहीं हम बात करें अगर राष्ट्रीय जलीय जीव की, तो यह मीठे पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, जिसे प्लेटिनिस्टा गेंगेटिका कहा जाता है, यानी इसी को गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे हम प्रतीक के बारे में देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय गान जो है हमारा, और राष्ट्रीय गीत जो है। इसके नाम के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय गान का नाम है जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। इसके लेखक की बात करें तो जो जन गण मन है इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। वहीं अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करें तो जो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर मूल रूप से लिखा की बात करें, जो मतलब शुरुआत में किस रूप में लिखा गया था, तो जो आपका राष्ट्रीय गान है शुरुआत में बंगाली भाषा में यानी बांग्ला भाषा में लिखा गया था, और जो राष्ट्रीय गीत है आपका यह आपका संस्कृत भाषा में पहली बार लिखा गया था। पहली बार गाया कब गया, तो अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था। वहीं अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारे हैं, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके 1896 के अधिवेशन में कोलकाता में इसे भी गाया गया। यानी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को सर्वप्रथम कोलकाता में गाया गया। अंग्रेजी प्रतिपादन की बात करें कि इसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किसने किया, तो राष्ट्रीय गान का ट्रांसलेट किया टैगोर ने, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया। वहीं अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी भाषा में जो ट्रांसलेट किया गया वो किया गया आपका अरविंदो घोष के द्वारा। आगे चलते हैं।
और हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो जो बाघ है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। आम की बात करें तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। मोर की बात करें तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कमल है और कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। बरगद की बात करें तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। वहीं अगर हम डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन भारत की जलीय राष्ट्रीय जीव है और गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। और डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर बनाया गया है वो बिहार के पटना में बनाया गया है। और डॉल्फिन को 5 अक्टूबर सन 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। और भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है आपकी गंगा, जो कि पवित्र नदी है। तो इसी के साथ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं समाप्त होते हैं। बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।